नमस्कार, मैं सली तुसीर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में खड़ा हूं और अब बीजेपी के दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी की आ चुकी है। नरेला से अब प्रत्याशी अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राजकरण खत्री का सबसे ऊपर बीजेपी की लिस्ट में नाम है। जी हाँ, ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है कि दिल्ली में कौन कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा विधायक चुनाव के लिए। तो फिलहाल सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक नंबर में सबसे पहले आपको नरेला से सिर्फ और सिर्फ राजकरण खत्री का नाम आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अब नरेला वासियों को खुशी का माहौल जो है नरेला वासियों के लिए यहाँ पर हो चुका है कि राजकरण खत्री की जो है वो टिकट अब बीजेपी के द्वारा जो है वो निकाल दी गई है। जी हाँ, इस समय मैं पपोसा पाने में खड़ा हुआ हूँ। पपोसा पाने से ही जो है वो राजकरण खत्री ताल्लुकात रखते हैं और अब नरेला विधानसभा से अगर कोई हम बीजेपी का प्रत्याशी होगा तो वो राजकरण खत्री होगा। जी हाँ, ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और सबसे पहले अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है जिसमें 29 लोगों की जो है वो लिस्ट बीजेपी के द्वारा प्रसारित की गई है, जिसमें से अलग अलग जगह पर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी विधायक का चुनाव लड़े गए, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर राजकरण खत्री है जो नरेला से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हो गए और नरेला से ही चुनाव लड़े गए। जी हाँ, फिलहाल कहीं ना कहीं अब नरेला वासियों के लिए खुशी का माहौल है और नरेला वासी जो है वो राजकरण खत्री के लिए चाह भी रहे थे कि कहीं ना कहीं राजकरण खत्री को टिकट मिले और राजकरण खत्री जो है वो बीजेपी से विधायकी का चुनाव लड़े। जी हाँ, ये ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ताजा तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि यह मैं देख सकते हैं कि 29 प्रत्याशियों की जो है वो बीजेपी के द्वारा लिस्ट निकाली गई है, जिसमें से ये देखिए सबसे ऊपर नरेला से राजकरण खत्री का नाम लिखा हुआ है, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री का नाम लिखा हुआ है, मुंडका से गजेंद्र दराल का नाम लिखा हुआ है और किराड़ी से बजरंग शुक्ला का नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही पूरे 29 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो बीजेपी के द्वारा निकाली गई है और अब नरेला में जो है वो आम आदमी पार्टी दिनेश भारद्वाज से कड़ी टक्कर जो है वो अब कहीं ना कहीं राजकरण खत्री देते हुए नजर आएंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ नरेला में कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी थी, आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन अभी तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आई थी। लेकिन बीजेपी ने अभी भी अपनी लिस्ट निकाल दी है जिसमें राजकरण खत्री जो है वो नरेला से बीजेपी का प्रत्याशी होगा। अब जो दिनेश भारद्वाज थे लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल बाकनेर वार्ड से निगम पार्षद भी थे और दोबारा से आम आदमी पार्टी ने जो उनको विधायकी के लिए जो है अपना भरोसा जताया है और विधायकी के लिए उनको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस से अरुणा जी को जो है वो प्रत्याशी बनाया और अब बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है तो राजकरण खत्री को बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया गया है। जी हाँ, ये सबसे पहले और सबसे आगे जो दिल्ली समाचार टीवी आप लोगों तक ये खबर पहुंचा रहा है कि कल से ही लगातार जो है वो लोगों को ये होने लग गया था कि राजकरण खत्री ही प्रत्याशी हो गया। सूत्रों के द्वारा से लगातार जो है वो खबरें आ रही थी कि बीजेपी से कहीं ना कहीं राजकरण खत्री ही प्रत्याशी हो गए नरेला से, लेकिन अब क्लियर हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है और लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर राजकरण खत्री का नाम लिखा हुआ है और राजकरण खत्री ही अब नरेला से चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी सीधी टक्कर जो है वो दिनेश भारद्वाज से रहेगी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है उनसे टक्कर रहेगी और राजकरण खत्री और दिनेश भारद्वाज की इसी टक्कर में जो है वो अब आने वाले समय में पता चलेगा। 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिरकार किसने मारी है।